Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज फिर से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी छाया हुआ है भाई साहब हर जगह, चाहे क्रिकेट में गाली खा रहा हो, मार खा रहा हो, या फिर रियल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में। तो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के साथ एक डील करा। सऊदी अरबिया से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए क्या, जो पाकिस्तान से ऐसा डील करा है। अभी कुछ ऐसा है नहीं ऑफिशियली कि जिस पे बात किया जा सके, बट हाँ एक सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर एसेट या न्यूक्लियर हथियार बेच दिया है, या तो फिर लीज पे दिया है, ऐसा समझ लो, या रेंट कर दिया है। हम बेचना भी नहीं कहेंगे, रेंट भी करना नहीं कहेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर हथियार है पाकिस्तान के पास, उसमें जो फंडिंग मिली थी, फंडिंग दिया गया था, फंडिंग किया गया था जो पाकिस्तान को, वो सऊदी अरबिया भी एक पार्ट था। इराक में भी जब न्यूक्लियर वाला पार्ट चल रहा था उसमें भी सऊदी अरबिया था। सऊदी अरबिया बहुत सारे देशों, सऊदी अरबिया यूएस एक बार मतलब उनकी बात हुई थी तो उसमें यूएस पूछना चाहा था कि भाई न्यूक्लियर का कुछ सोच रहे हो क्या, तो बोला नहीं, अगर मुझे चाहिए होगा तो हम खरीद लेंगे, जो उसका राजा था उस समय, ठीक है, अगर चाहिए होगा तो हम सीधे बॉम्ब कर देंगे, हम ये न्यूक्लियर ये सब टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सीधी सिंपल चीज थी। पूरा अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर शेयरिंग विद अरब स्टेट और पर्शियन गल्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम इसमें था, सऊदी फाइनेंसिंग फॉर इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम, चाइनीज सऊदी एटॉमिक कोलैबोरेशन, फिर पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है, न्यूक्लियर डील विथ यूनाइटेड स्टेट्स इसमें हुआ था 2008 के आसपास। 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विंटेज एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज चल रही थी। न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम था उसमें कुछ ऐसा था कि मिडिल ईस्ट, देखो उन लोगों के पास कुछ भी ऐसा था नहीं, ब्लैंकेट या कवर आप जो भी कहो, सील्ड, जिसकी वजह से जैसे, और लोग देख चुके थे कि जैसे ही जिस तरह की चीजें जापान में हुई थी, हर एक देश की ऐसे था कि मतलब उनके पास कुछ नहीं है, राइट। एक जो अमेरिका ने एग्जाम्पल दिया जापान के ऊपर अटैक करके, न्यूक्लियर अटैक करके, तो उसके बाद लोग सहम से गए थे, पूरे दुनिया के पास ऐसा था कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है। फिर जाके सारे दुनिया मतलब अलग अलग देशों ने, अभी भी बहुत कम लोग देश ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर कंट्री है जो, तो उन लोगों ने अपना अपना शुरू किया भाई रिसर्च वगैरह, और उस पर लोग बनाने लगे। हर देश, हर एक न्यूक्लियर पावर जो है ना, वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। अगर आप मैप पे देखोगे तो कनेक्टेड है कि एक न्यूक्लियर पावर है, उससे दूसरा मिला, तीसरा मिला, और एक और है दूसरा, जिससे तीसरा चौथा पांचवा को मिला देश को, ठीक है। इंडिया की इकलौता है जो ना तो कहीं से टेक्नोलॉजी लिया है, खुद अपना इंडिजिनस बनाया, टेस्ट किया, और सारी चीजें आपको कहानी पता है उसके बैकग्राउंड की, राइट। तो सऊदी अरेबिया का कुछ ये सारा खेल है जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान को कैश चाहिए, अभी पैसा चाहिए, उनके पास खाने को भी नहीं है, और उसके लिए ये सऊदी अरबिया को लीज कर चुके हैं न्यूक्लियर वेपन अपना, ठीक है। अगर ये बात आती है इस तरह से, तो जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, वो यूएस गया था, 2 बार जा चुका है, ठीक है। फिर से एक अंदर की खबर है कि शायद यूएस गया हुआ है, और अभी जो लेटेस्ट खैबर पख्तून में जो हुआ है तीरा वैली में, तो तीरा वैली में जो वहां की आर्मी खुद के सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब की है, उस चीज को हो सकता है सेल करने के लिए मुनीर वहां लेके जाएगा, ठीक है, कि हम रेडी हैं, देखो हम ऐसा कुछ करते हैं टेररिस्टों के साथ जो हमें परेशान करते हैं, और हम रेडी हैं कि आप आओ बलूचिस्तान में, आप एक्सप्लोर करो, मिनरल निकालो, बेचो, जो करना है करो, और यू आर वेलकम। क्योंकि शहबाज शरीफ को भी जाना है, पॉलिटिकल एंटिटी अगर पाकिस्तान का जा रहा है यूएस, तो कुछ ना कुछ साइन करेगा, जो भी उसको भीखे मिल जाए, तो उसको ऑब्वियस है। व्हाइट हाउस में लंचेस फ्री नहीं होते, खाना फ्री नहीं होता भाई। व्हाइट हाउस विजिट करना मतलब आपको कुछ दे के आना होगा, हिडन रूल है, हिडन ट्रुथ है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो शहबाज शरीफ जब जाएगा तो उसमें साइन क्या करेगा, उसके लिए कुछ तो चाहिए। तो पाकिस्तान क्या देगा, देखो क्रिप्टो करेंसी ट्रम्प का अपना पर्सनल था, तो उसमें तो छोड़ दो। अमेरिका के लिए क्या कर रहे हो, ट्रम्प को तो जो करना था वो कर लिया। अब जैसे ही ट्रम्प का जितना निकल सकता था वहां से निकाल लिया ट्रम्प ने, उसके बाद समझ में आ गया कि भाई अब हो गया, आई एम डन हियर, सो चलो दूसरा चीज करते हैं। पाकिस्तान की फटके हाथ में आ गई, ये क्या हो गया भाई, पाकिस्तान पहले कैश के लिए इधर उधर भाग रहा था, अब देखो ये सारी चीजें करने के बाद जो
मैंने आपको बागराम एयरबेस का बताया था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान का बागराम एयरबेस कैसे जाएगा, बलोचिस्तान वाला तो छोड़ देते हैं अभी के लिए पार्ट। जो मेन है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा किया है तो उससे जो सेल करना चाहता है वो बागराम एयरबेस करना चाहता है। बागराम एयरबेस अफगानिस्तान में अगर वो सेल करना है उसे, तो उसे रूथलेस ये वो दिखाना पड़ेगा भाई, नहीं मानेगा ऐसा। अगर टीटीपी और बीएलए या सिर्फ टीटीपी आपको मार के ध्वस्त किए जा रही है, बीएलए अलग से मार के ध्वस्त किया जा रहा है, दोनों मिल के मार रहे हैं जहां तहां, और ये दोनों सिर्फ नहीं, ये ऐसे कितने एंटिटी हैं जो वहां एक्टिव हैं और सारे मिल के ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियारों के साथ। ड्रोन वगैरह है, सर्वेलेंस ड्रोन है उनके पास, बम बांध के फेंक दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अगर है तो आप सिक्योर कैसे बोलोगे कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है यूएस के लिए, अगर उसको बागराम एयरबेस चाहिए तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जहां टीटीपी वालों का ये कह दो कि टीटीपी यहां घुसा हुआ था और अपने ही लोगों को मार दो। वहां काउंटिंग कौन ही कर रहा है, बच्चे, मतलब मैंने तो आपको दिखाया है कि कितने छोटे छोटे बच्चे उसमें, क्या ही कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके और उसके बाद ले जाएगा वाइट हाउस में कि हम तो नहीं छोड़ते, हम तो मार देते हैं। अब 30 लोग, 30 सिविलियन, उसमें बच्चे हैं यार, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान का तो ऐसा ये चल रहा है, वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं शायद वीडियो मैंने रखा था, एक सेकंड दीजिए। तो हाँ ये देखिए, फौज पर नजर के दहशतगर्द बच्चे कौम न तावन कभी, बच्चे मल्क न तावन कभी, शरीफ बारूदो टूटे टूटे हाथ में, मतलब प्रोटेस्ट क्या कर सकता है यार, इस इंसान के पास कुछ है ही नहीं, क्या करेगा ये, राइट। तो जहाँ की सरकार ही ऐसी है, तो सरकार है काम, मिलिट्री है, मिलिट्री यही कर रही है, तो फिर उसका क्या ही कर लेंगे, राइट। अब आते हैं कि मौलाना फजल उर रहमान, जो मैं आपसे बात कर रहा था कल के वीडियो में, कल के लाइव में, कि किस तरीके से बलोचिस्तान के लोगों को मारा जाता था वहां। अगर आप इसकी छोटी सी वीडियो देखो तो ये 3 चीजें कन्फेस कर रहा है, और इसको डीजल, मौलाना डीजल भी कहते हैं। वो बलोचिस्तान में जाएं जहां पर बदअमनी का राज है, लोगों को उठाकर लापता कर दिया जाता है। बलोचिस्तान, और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो गालिबन 20-25 साल पहले कोयटा के मीज़ान चौक पर अगर इस हवाले से किसी ने आवाज बुलंद की है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज थी। तो इन्होंने भी एक्सेप्ट किया भाई कि ऐसा होता है, और ये वहाँ चुने हुए नेता हैं, ठीक है। प्लस मौलाना डीजल है ये डीजल का कारोबार करता है इधर से उधर, इसलिए इसको मौलाना डीजल भी कहते हैं। तो 3 पॉइंट इसने इस छोटे 35-36 सेकंड के क्लिप में बताया है कि जो भी कंट्रोल है पाकिस्तान आर्मी का बलोचिस्तान के ऊपर ख़त्म हो चुका है। दूसरा है कि जो बहुत सारे बलोचिस्तानियों को वहाँ से गायब किया गया, उसकी भी इसने बोला कि हाँ भाई यहाँ से लोग गायब हुए हैं, और आईएसआई ने इस्तेमाल किया और अभी भी कर रहा है। ये मौलाना डीजल है, ये तो ठीक है, लेकिन जो बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुगती, उसको आप सुनो एक बार। मैंने बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी सूरत बलूचिस्तान के लोगों को इन दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता, जो किसी और के कहने पे बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं।
बलोच कौम को एक लाहासिल जंग में धकेल दिया गया है। आज बलोच कौम इस पे डिबेट कर ले, अगर आज नहीं करेगी तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद, कि ये लाहासिल जंग है। और इस लाहासिल जंग में सवाए खून रेजी के, सवाए दहशत के, सवाए कुश्त खून के और किसी को कुछ हासिल नहीं होना है। लिहाजा मैंने तो ये फैसला किया कि मैं कभी इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। अब देखो ये बोल तो ज्यादा गया है, अब मेन है कि BLA वाले इसे कैसे लेते हैं, ठीक है। तो और ये जो कह रहा है ना कि मतलब ये बेसिकली अपोज कर रहा है उन बलोचों को जिनके साथ पता नहीं कितने टाइम से एट्रोसिटीज होते जा रही है, उनके हक की चीजें छीन ली गई हैं, फिर उन न जान सामान कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उनका, बस खसोट लो सब उनसे, मजदूरी करना। सोचो पहले पाकिस्तान आर्मी ना एक लेवल पे थी क्योंकि उसमें बलोच फाइटर थे, पश्तून फाइटर थे, ये लोग फाइटर होते थे, ठीक है। ये मतलब उसके आर्मी में अगर ऐसे लोग हैं, उस ब्लड लाइन के लोग हैं, तो वो फाइट करेंगे, अच्छा राइट। लेकिन इन लोगों ने जो हरकतें की वो लोग वापस चले गए, नहीं भाई तुम हमारे घर में ये कर रहे हो, हम कौन से देश की रक्षा करें। तो ये हुआ बलोचिस्तान, जब पाकिस्तान ने पूरे पठानों को वापस भेजना शुरू किया ये अफगानिस्तान में अफगानों को, तो वहाँ बेटी रोटी का संबंध है उस बॉर्डर पे। वो नहीं मानते डोरंड, वो वाला जो लाइन जो भी है डोरंड लाइन, वो नहीं मानते उसको। वो कहते कि हम नहीं जानते इसको, ये क्या है, हमारा बॉर्डर सीधे इंडिया से लगता था, तुम कहाँ से आए हमें नहीं पता है, हमारा बॉर्डर इंडिया से लगता है। तो वो नहीं मानते उसको। अब नहीं मानते तो कहते हैं बेटी हमारी जमीन वापस दे, जब तू भगा रहा है हमें, जब फेंसिंग ये वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो वापस दे दे। सेम बलोचिस्तान कह रहे कि जब हमसे कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हें, मतलब हम किसी का लायक है ही नहीं, तो हमें अलग कर दो ना, खत्म करो। पानी तक वहां नहीं पहुंचता यार ढंग से, सोचने वाले, मतलब बहुत देखने वाली चीज है। और ये उसका मुख्यमंत्री है जो कह रहा है कि कुछ बंदूकधारी हैं जिसकी वजह से ये, अबे वहां की औरतें सड़कों पे हैं भाई, औरतें सड़कों पे हैं, वो जा जाके प्रोटेस्ट कर रही हैं इस्लामाबाद और पता नहीं कहां कहां। मर्द अपने जो लड़ सकते हो लड़ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कैसा चाहिए तुमको। और ये इनका कि 10 साल 50 साल 20 साल, रुक जा थोड़ा, कुछ ही साल में पता चल जाएगा जिस समय शुरू होगा ना कि बलोचिस्तान की आर्मी आ गई और उधर से TTP आ गई, फिर समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को। फिर अगले वीडियो में बात करते हैं आगे की चीज़ों पे, कोई नए डेवलपमेंट पे। ये तो हो गया कि जो भी न्यूक्लियर था, अम्ब्रेला चाहिए था सऊदी अरब को, वो चाहिए था यार उसको, वो समझ गया था कतर को देख के कि भाई यहाँ अमेरिका होते हुए भी अगर ऐसा कूटे जा रहे हैं, सबसे बड़ा बेस है US का उस देश में, और वहाँ ऐसे मार दिया गया है, इतने अटैक कर दिए गए, तो भाई हमें कुछ चाहिए ऐसा। तो पहुँच गया भाई पाकिस्तान को, ऑलरेडी फंडिंग कर चुका था, उसको बोला यहाँ ठप्पा लगा। और उस समय की वीडियो मैं अभी तो मैंने नहीं डाला हूँ, एक वीडियो है जो रिकॉर्डेड है कि किस तरह का शकल है उनका, जिस समय साइन कर रहे हैं कि अचानक उन्हें पता है ये क्या हुआ, मुनीर भी था बैठा हुआ, ठीक है, और उन्हें करना पड़ा है, और कोई ऑप्शन है नहीं, अब कैश चाहिए कैश देंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी जैसे जैसे लेके आते रहेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।